आज हम कक्षा 7 की बुक हमारा भूमंडल का पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी होगी? आइए इसको जानते हैं। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आइए इसको करके देखते हैं। गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए। आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद अंदर से गर्म है। देखिए यहाँ पे चर्चा करने के लिए दिया है कि अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता। तो अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, यानी हम भी नहीं होते। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो यहाँ चित्र में जैसी संरचना दिखाई दे रही है वैसी ही हमारी पृथ्वी दिखाई देगी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। भूपर्पटी को अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। अब आइए मेंटल्स के बारे में जानते हैं। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से मोहो अशांत तत्व कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। आइए अब क्रोड के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत 2 भागों में विभाजित है: बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में रहता है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः लोहे तथा निकेल से बना रहता है। भारी धातुओं जैसे निकेल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। और आइए अब शैल या
चट्टानों के बारे में जानते हैं। शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि शैल या चट्टानें बनती कैसे हैं। निर्माण के आधार पर शैल के 3 प्रकार होते हैं। पहला आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो चलिए पहले आग्नेय शैल के बारे में जानते हैं। आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है और इग्निस का अर्थ होता है आग। अब जैसा कि चित्र में दिख रहा है इसमें आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। चित्र में हमें उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से ही बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। पहला तो आग्नेय शैल कठोर होती है, अतः इसका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब परतदार या अवसादी शैल के बारे में जानते हैं। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियां, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन पे जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा के जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन और बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ बहा करके ले आती हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है और जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। अब आइए परतदार शैलों की विशेषताओं को जानते हैं। परतदार शैल का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार शैल प्रायः मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। और अब हम रूपांतरित शैल के बारे में जानेंगे। रूपांतरित शैल जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए
कच्ची मिट्टी से ईंट का बनना। और अब रूपांतरित शैल की विशेषताओं को जान लेते हैं। रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी टूटती नहीं हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। तो इस पाठ में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। आइए अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड हैं। दूसरा प्रश्न है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा धरातल पर एकत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो आग्नेय शैलों की विशेषताएं हैं, पहला, ये शैलें कठोर तथा रवेदार होती हैं। दूसरा, ये शैलें कठिनाई से तोड़ी या काटी जा सकती हैं। इनमें घर्षण की शक्ति कम पाई जाती है और ये शैलें रंध्र रहित होती हैं, अतः इनमें जल का प्रवेश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? इसका आंसर है, रूपांतरित शैलें चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। परतदार शैलों तथा आग्नेय शैलों में दाब तथा ताप के कारण परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन चट्टान तथा संगठन के रूप में बदल जाता है, जो शैलों के रूप में दिखाई देता है। अगले प्रश्न में यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें सही वर्ग में लिखना है। तो 3 कॉलम बनाएंगे हम, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल का। आग्नेय शैल में अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट आएगा। और परतदार शैल में चूने का पत्थर, कोयला और बालू लिखेंगे। रूपांतरित शैल के अंतर्गत हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर और स्लेट आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्दों को काटकर वाक्य को सही कीजिए। तो पहला वाक्य है, परतदार ऑब्लिक आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। तो यहाँ परतदार को हम काट देंगे क्योंकि आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। नेक्स्ट है, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब नदियों का बड़ा हाथ है। यहाँ आंतरिक दाब गलत है, तो आंतरिक दाब को हम काट देंगे और परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। नेक्स्ट है, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को हम रूपांतरित शैल कहते हैं। आग्नेय को काट देंगे। नेक्स्ट है, चूने के पत्थर से संगमरमर ऑब्लिक कोयला बनता है। तो चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला को काट देंगे। अगला है, हिमालय पर्वत आग्नेय ऑब्लिक परतदार शैल का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है, आग्नेय को यहाँ पे काट देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, पृथ्वी की ऊपरी परत को यहाँ पे लिखेंगे भूपर्पटी कहते हैं। दूसरा है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को निफे कहते हैं और चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप अवसादी चट्टान बनता है। और लास्ट है, मेंटल के ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।